अनमोल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, यदि सब कुछ ईश्वरी लीला है तो फिर मानवीय प्रयास की क्या भूमिका है? क्या समर्पण भी पूर्ण निर्धारण? नहीं, आपने सब कुछ ईश्वरी लीला क्या देखी, क्या माना आपने ईश्वरी लीला? भगवान ने 3 प्रकार के कर्म बनाए। पशु नहीं कर्म कर सकता, मनुष्य कर सकता है। वो अपने केवल प्रारब्ध को भोगता है। आपका प्रारब्ध भोग भी है, संचित कर्म भी है और क्रियमाण भी है। क्रियमाण माने नया कर्म। और नया कर्म करने के लिए आपको किसने रोका? आप नए कर्म का अनुष्ठान कीजिए। मनुष्य जन्म नए कर्म के लिए मिला है। इसमें भगवान की क्या बात? भगवान जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। किसके विषय में कहा गया? परिणाम। भगवान ने आज्ञा की, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम फल के अधीन मत बनो, कर्म करो। कर्म करने का अधिकार आपको है। शास्त्रीय पद्धति के अनुसार, धर्म के अनुसार, भारतीय कानून व्यवस्था के अनुसार आप कर्मानुष्ठान करो, कर्म का अनुष्ठान करो। इसके लिए कहाँ भगवान की लीला है? इसमें क्या रोका गया है? मनुष्य को कायर बनने के लिए थोड़ी कहा कि सब भगवान की सब लीला हो रही तो हम भी। ऐसा तो साधु महात्मा भी नहीं कहते। वो भी सुबह से शाम तक अपने धर्मानुष्ठान नाम जब इसमें सब लगे रहते हैं। तो आप गृहस्थ में हैं, आपको कर्मानुष्ठान करना चाहिए। नवीन नवीन कर्म करो, उत्साह पूर्वक धन कमाओ और अपने परिवार का, हमारे भारतीय समाज की सेवा करो। अब जैसे धन बढ़ गया तो लाखों गौओं का लोग पोषण कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल खुलवाए हुए हैं। तो ये सब करो। धन बढ़ जाए तो इसका सदुपयोग करो। अगर धन नहीं उतना है तो अपने परिवार का पोषण करने के लिए धर्मपूर्वक धन कमाओ। ऐसा कब कहीं कोई आदेश नहीं हुआ है कि तुम भगवान की लीला मान करके आलसी बने रहो, कायर बने रहो। ऐसा नहीं है। समझ पा रहे हो आप हमारी बात? मनुष्य शरीर क्रियमाण, नवीन कर्म करने का अधिकार रखता है। इसलिए नवीन कर्म करो और अच्छी उन्नति को प्राप्त हो। प्रारब्ध भोग हमारा हमको दुख सुख देगा, लेकिन नवीन कर्म हमारा प्रारब्ध भोग से बचा करके भगवान की भी प्राप्ति करा देगा। इसलिए हम नवीन कर्म का अनुष्ठान करें और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें।